बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भोपाल कमेटी से पधारे सभी श्रेष्ठीजन, अशोक जी चावल वाले जबलपुर और खजुराहो से पधारे इंजीनियर रमेश चंद जी के साथ जितने भी ट्रस्टीजन हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु जहां देते सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु यहाँ देते सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सभी लोग से निवेदन है, अध्यक्ष जी हमारे किशोर भैया से निवेदन है, सभी के साथ दीप प्रज्वलन कराने में हमारा सहयोग कर तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। हाँ, और सबसे प्रथम सास प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजेश जी, मुरारी जी, पुलकित जी, श्रीमती बबीता जी, आशिका जी दिल्ली से पधारे हैं। आपने आचार्य श्री विद्यासागर कलश हेतु 5,55,555 रुपए की स्वीकृति दी है। 2 लोग ऊपर से आएंगे, बाकी शेष लोग नीचे से। अनुमोदना अनुमोदना शास्त्र भेंट करना है, बाकी लोग नीचे, अनुमोदना है वंदना बारंबार। तरस चंद जी जैन, सुशीला जी जैन, आशीष जी जैन, शीतल जी जैन, पीयूष जी जैन, नेहा आहान, काव्या विहान जैन, रोहिणी दिल्ली से हैं। आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त की है। आप ब्रह्मचारी अविनाश भैया से हमारा निवेदन है, आप आए, उनके तरफ से सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार है। श्रीमती रविकांता, श्रीमती नीलिमा, मुकेश जी कोलकाता परिवार दिल्ली से, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। ब्रह्मचारी नितिन भैया जी और ब्रह्मचारी धीरज भैया जी से सभी ने निवेदन है कि उनकी तरफ से सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। इंद्रचंद, नीरज कुमार जैन, रजनी, मानसी, ऋषभ जैन हैदराबाद से 3 मित्र का परिवार पधारा है। तीनों ने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर 2 व्यक्ति ऊपर आएंगे, सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मनोज जी जैन, डॉक्टर अनोखी जैन, मिताली जैन, अंशिका जैन हैदराबाद, आपने भी चंद्रगिरी चतुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। ऊपर चलकर सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तीसरे मित्र हैं मनोज जी, मयंक जी, श्रीमती निकिता, सानवी हैदराबाद से तीनों कलश वालों के एक साथ आ जाएं, 2-2 व्यक्ति जाएंगे। अनुमोदना इधर उधर नहीं देख, अनुमोदना बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। आप भी यदि चाहते हैं कि आचार्य भगवान का पावन मंगल चातुर्मास कलश आपके घर तक पहुंचे तो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास किसी भी व्यवस्था से अपना नाम भिजवा दें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को सत्सम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे। आचार्य भगवान के श्री चरणों
राजेंद्र जी, मुरारी जी, पुलकित जी, श्रीमती बबीता, लवली, दिल्ली वाले, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक 51,000 रुपए प्रति वर्ष अर्थात 6 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना, अनुमोदना, साथ में अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। राकेश जी, वंदना जी, सपना जी, रजत जी, आयुष जी, राहुल केला उड़ीसा से पधारे हैं। आपने एक बच्ची को गोद लेने के लिए 1 वर्ष के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेंद्र कुमार जी, दीपक कुमार जी, श्रीमती नेहा सरोज जी जैन, फिरोजपुर झिरका हरियाणा से पधारी हैं। आपकी बिटिया ने नीट का एग्जाम क्लियर की है। उस खुशी में संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को कक्षा पहली से 12वीं तक 51,000 रुपए प्रतिवर्ष अर्थात 6 लाख रुपए की स्वीकृति ब्रह्मचारी नितिन भैया जी और धीरज भैया के माध्यम से प्राप्त हुई। आप दोनों से निवेदन साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना, अनुमोदना, 2 व्यक्ति, अनुमोदना, बाकी नीचे से, है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। दिनेश जी, मनोज जी जैन, राजू, आरोन परिवार, आपने 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आपको भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। इंदरचंद जी, अभय जी परिवार प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपको भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। 2 व्यक्ति आएंगे, बाकी सब नीचे से, नीचे से, नीचे से, ये नीचे से जाएंगे। हाँ, आप नीचे से दर्शन करना है। हाँ। प्रतिभा स्थल की छात्राएं कराटे प्रतिस्पर्धा के लिए जिला स्तरीय खेल के लिए राजनांदगांव रवाना हो रही है। गुरुवर के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने ऊपर पहुंची है। तालियां बजाकर अनुमोदना, उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो प्रतिस्पर्धा के लिए। अशोक जी, मनोज कुमार जी जैन, तमाकू वाले, प्रतिभा की स्थली की एक बिटिया को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। 2 व्यक्ति आए, बाकी सभी श्रीफल में नाम नहीं है। आपके सबके नाम यहाँ श्रीफल में है। हाँ, दिनेश चंद जी, मनोज कुमार जी, आरोन, 2 लोग, बाकी सब लोग नीचे से आते जाएं। सभी इधर से चले, लिख के दो। सारंग शाह परिवार मेडिनिम्ब सोलापुर, प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। महेंद्र कुमार जी, विकास जी, अमित जी, कालाश, खारू पेटिया, गुवाहाटी, आपने भी साथ भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। गौरव सर्वज्ञ परिवार जयपुर, आपने भी चंदगिरी निर्माण में साथ भेंट के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है। अमित जी, धर्मज्ञ जी जैन, जयपुर, आपने भी साथ भेंट में सौभाग्य प्राप्त किया। 2 व्यक्ति ऊपर आते जाए, बाकी सब लोग नीचे से, श्रीफल वाले यहाँ नीचे से। हाँ, सारंग साहब, 2 व्यक्ति जाएं। अमित जैन, अंकित जैन, मयंक जैन, सुनील जैन, करीना जैन हैदराबाद से हैं। शिल्पी जैन, साथ भेंट में आपका सौभाग्य प्राप्त होता है। अभय जी जैन, अंकित जी जैन, नितिन जी जैन, हैदराबाद, आपने भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया 51,000 के माध्यम से। इंदरचंद जैन, अभय कुमार, 51,000 के माध्यम से साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। भंवरी लाल, बाबूलाल जी काला, विजयनगर आसाम, आपने भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए। शुभम शाह, सारंग शाह, मेडिनिम सोलापुर, आपने भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। राजेंद्र जी, निहित जी, सर्वज्ञ जी, छावड़ा, जयपुर, आपने भी साथ भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुलायम चंद जी, सभी लोग नीचे से करें, 2 व्यक्ति ऊपर जाएंगे। क्या नाम है आपका? अरे ऐसा 2 व्यक्ति शीघ्रता से 2 व्यक्ति जाएंगे, बाकी लोग। हाँ, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। 2 व्यक्ति, बाकी लोग यहाँ से। वंदना, 2 व्यक्ति आपके वंदना गुरु चरणों में बारंबार। मुलायम चंद जी, चक्रेश जैन, विकास जैन, अपूर्व जैन, ग्राम सहजपुर सागर से, आपने चंदगिरी तीर्थ निर्माण हेतु 6 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। देवेंद्र कुमार, विपुल कुमार जी, बर्नल
वरुण जी जैन भोपाल से हैं, आपने टिब्बू भैया के माध्यम से सास भेंट के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, आपकी भी अनुमोदना। रोबिन जी जैन गुड़गांव श्रीफल भेंट करने हेतु 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सुशील जी छाबड़ा जो पूज्य देवेश सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन हैं, आपसे भी निवेदन है आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब वेद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाड़ विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भाक्ष अभाक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सारे पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे
ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह ऋण भावना पाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्भाविति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य कुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य कुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किसानों को तो परिचित होगा ही, और भी व्यक्ति जो घूमते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी इस वनस्पति के बारे में जानकारी ली होगी, भले ही नाम से हो। वह नाम है क्या कहते हैं उसको, बेशरम। लाजवंती में और बेशरम में बहुत अंतर है, और मनुष्य के लिए बेशरम ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा भी लड़का हो तो भी उसके लिए तुमको से शर्म आनी चाहिए। मुझे एक प्रकार से भीतरी भाव मीमांसा है, किंतु मैंने देखा एक पशु आ गए और वह पशु अपने राशन की खोज करते 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 बेशर्म की एक परिक्रमा लगा दी, किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसने बड़ी खिली हुई हरी भरी और नीचे कोई भी विशेष प्रबंध नहीं उसके लिए, रेत ही रेत है, मिट्टी तक नहीं है। और यहाँ तक कि प्राय करके किसान अपनी खेती बाड़ी की जो बाड़ी है वह प्राय करके बेशर्म की ही करते हैं, ताकि कोई पशु इसको लांग करके भीतर न जाए। और वह जाकर के देखा और पुनः वह वहाँ से निकल गया। इसी प्रकार एक भैंस, एक गाय, ऐसे हमने देखा, देख तो लो ये क्या है। सबने उसको देखा, और देखना का अर्थ आंखों से नहीं देखते थे, वो नाक से सूंघ करके।
नाक से सूंघ करके देखने वाला वो पशु इसमें से क्या ऐसा पाया जो विष को बिना खाए आगे बढ़ गया। एक भी पशु पक्षी उसको सूंघते भले ही, किंतु उसका भोजन सेवन नहीं करते। ये देख करके हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ विज्ञान अवश्य है। इसके ऊपर यदि IIT वाले शोध कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि उसको देखने के उपरांत उन्होंने निर्णय कर लिया, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। छोड़ना पहले, ग्रहण करना बाद में। मिच्छतम परिवज्जामि सम्मतम वो संपज्जा। ये विपरीत विपरीत शब्द दिए हैं। तो पहले बुराई बुराई को त्याग करवाया, फिर उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया संतों ने हम लोगों के लिए। विन्नानम परिवज्जामि अन्नानम व्युत्सृजामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 10-20 ऐसे स्थान दिए। उसमें सर्वप्रथम वर्जन, त्याग, और उसके बाद जो शब्द दिया उसका ग्रहण करने के लिए कहा। हम लोगों के लिए कहा गया, किताब छपवा दी, सब कुछ हो गया, आप लोग भुला है। किंतु इन पशु पक्षी जो खाने के लिए निकलते हैं और हजारों वनस्पति रहते हैं, उनमें से उपादेय को ग्रहण करते हैं और हेय को छोड़ देते हैं। हेय क्या है? उन जितने भी सूंघते हैं उसमें विष रहता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पशु, उनके लिए कोई अस्पताल तो है ही नहीं, उनकी नासिका ही निदान करने वाली वस्तु है। उसके माध्यम से वो निदान कर लेते हैं यह जहरीला है, इसको खाना नहीं। इसलिए वहाँ हरी भरी भी थी, किंतु उसका सेवन करने के लिए नहीं। इसके उपरांत भी हमें उससे गुण लेना है, उससे पाठ और लेना है। वो क्या लेना है? यदि आंखें आ जाती हैं तो हरि को देखने से औषधोपचार हो जाता है, लेकिन वह बेशर्म को तो हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम देख नहीं सकते। कल से यहाँ पर बड़ी यात्रा करके यहाँ पर कुछ, हम दूसरे का नाम क्यों ले, वह यात्रा करके ऐसा विषाक्त वस्तु हवा के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, और किसी के माध्यम से, ऊपर के वर्षा के माध्यम से भी, वर्षा में अमृत वर्षा भी होती है, तेजाब की वर्षा भी होती है। हाँ, जिसके माध्यम से भयानक रोग हो जाते हैं। एक और हम बताना चाहते हैं इसी प्रकार कि तंबाकू होता है, तंबाकू के लिए भी हमने इसको आजमाया। क्या करते हैं देखेंगे, हरी हरी बाकी सब
खाते जा रहे हैं और तंबाकू का जो पौधा आ गया तो उसको सूंघ करके छोड़ दिया। सभी पशु पक्षियों ने छोड़ दिया। जिसको आप गधा बोलते हैं उसने भी उसको सूंघा लेकिन जा छोड़ दिया। और मनुष्य तो ऐसा है, कैसा है? अब ये तालियां काय के लिए बजा रहे? स्थिति ऐसी है भयानक आज के इस युग की, हम इसको धर्म ध्यान का ही अंग बना करके हमने हमारे लिए भी ले लिया। परिवज्जामि गृह्णामि परिवज्जामि गोदम परिवज्जामि और संतोषम अभुत्तम अभिष्टेमि। इस प्रकार यह प्रतिक्रमण में 2.5 घंटे लगाते हैं तो समय सार पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है। आचार्यों ने प्रतिक्रमण इतना महत्वपूर्ण वस्तु है जो साफ करता है। साफ करता है, क्या साफ करता है? दोषों का उन्मूलन करता है और वह आपको आत्म तत्व का बोध और निखरता के साथ करा देता है। जब हमने सोचा ये गधा है क्या, ऐसे कहते हैं कई लोग, हाँ तो अब इनको कौन क्या कहेगा बताओ? आज तो 5-6 साल का भी लड़का होता है तो भी वह ब्राउन कलर बीडी, व्हाइट कलर, अब तुम ही जान लो, उसमें लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग पॉइजन, हल्का नहीं। अरे धन्य है आप लोग, सब लोग जहर को फेंक देते हैं बड़ी वजह में, और आप ही एक ऐसे हैं पॉइजन कहने के उपरांत भी उसको आप ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे चैंपियन भी बन जाते हैं। इन लोगों के लिए चैंपियन उपाधि दी गई है। उनका नाम बोलो ना, चेन स्मोकर। चेन का अर्थ क्या होता है? एक पूर्ण हुआ ही नहीं, उसके पीछे नीचे से दूसरे सिगरेट को लगा दिया और चिंतन में मग्न है और परम समाधि की कल्पना कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? किंतु गधा जो होता है उसको एकांत से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं कहा है। उसके पास भी ज्ञान है, मौलिकता है, हे का त्याग है और उपाधि का ग्रहण है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, वह समझ करके तम्बाकू को तो नहीं सूंघता और दूर से ही छोड़ करके दूर पर एक पौधा था उसको चला जाता और उसको खा लेता, चला जाता। उसकी श्रावण में वह निदान के साथ चलता है। निदान का अर्थ ये है, यमायन करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको, क्या है इसमें, क्या होने वाला, क्या है, वो सब निकाल लेता है। इनके लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महाराज आज करोड़ से कुछ नहीं होता, आगे और बढ़ गया। हम बढ़ाते जाओ, आप लोगों के माध्यम से तो बढ़ने वाला है। यहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, और अंत में जो है एक है वहाँ पर दिखाएंगे तो सही सही होगा। बाकी पहले जो हुआ था उसकी भूमिका है, ये स्थिति हो रही है। इसलिए
पशुओं का विज्ञान हे उपाधि की ओर चले जाते हैं। हमारा विज्ञान इसी प्रकार साहित्य के विषय में, देवगुरु शास्त्र के विषय में हमेशा हमेशा परख जो है अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमारा पूर्ण उद्धार होने वाला है। उसको जिस सिद्धांत का नाम ही फाउंडेशन है, ये नींव है। भले ही नींव का दर्शन नहीं होता है, लेकिन यह जो ऊपर महाप्रासाद खड़ा है वो किस बल पर खड़ा है हमें बताओ। हाँ, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है जब उसके पीछे सम्यक दर्शन रहता है। देखने को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वह नींव का काम कर रहा है। लेकिन आचार्यों ने फिर भी कहा है उस व्यक्तित्व का हम लक्षण भी बताते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये कहा। किंतु ध्यान रखना, अपने आप के अस्तित्व को शरीर से हटा करके फिर बाद में संवेदन के माध्यम से उसके ऊपर श्रद्धान किया जाता है। इसलिए आप लोगों की यात्रा बहुत दूर से हुई है। अनेक पदार्थों के परख आप कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अपना और शरीर दोनों का लक्षण अभी तक निकट होने के कारण यह स्वयं ही बन गया। शरीर को ही आपा मानना ये अज्ञान शिरोमणि का काम है। बाकी सब तत्वज्ञान तो बहुत हो गए, द्रव्य ज्ञान बहुत हो गया, पंचाशिका आदि का बोध हो गया, कर्म सिद्धांत हो गया, सब हो गया सिद्धांत। भव्वा भव्येषु सामन्ना, ये सारे के सारे भव्य और अभव्य में सब में हो सकते हैं। ज्ञान यदि हो सकता है तो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 9 पूर्व 10 पूर्व में प्रवेश भी ले लेता है, लेकिन वहाँ पर रह करके क्या करता है, वहाँ पर वह मिथ्या दृष्टि ज्यों का त्यों रह सकता है। आपके पास है ही ज्ञान कितना, उसके पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसको रिद्धि सिद्धि दिख रही है। क्योंकि 9वें 10वें पूर्व में जब वह प्रवेश करता है, उस समय 1200 विद्याएं छोटी बड़ी उनके पास आकर के परिक्रम लगा करके, और जिसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं वह उसके अपने आंखें खोल करके देखता तक नहीं है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए मैं ये वेश धारण नहीं किया है। फिर क्या किया है, तो हमारा तो आत्म तत्व है साधना। आत्मानम साधयति साधु, साधु का अर्थ होता है जो आत्मा की साधना करता है, शरीर की साधना नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अंत मेरी परीक्षा में पास होते हैं उसमें शारीरिक संलेखना तो हो सकती है, फिर भी वह मनुष्य हो सकता है, किंतु जो कषाय संलेखना करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य नहीं होगा, तिर्यंच नहीं होगा, नारकी नहीं होगा, किंतु वह अभी मुक्त भी नहीं होता है, तो भी कल्पवासी देवों में ही उनका जन्म होता है। इस कल्पवासी स्वर्ग को भी चित्ताचार्यों ने यह स्वर्ग मुक्ति का मार्ग तो रत्नत्रय है ही, किंतु यह भी मुक्ति का कारण है। परंपरा से यह कल्पवासी देव को वहाँ पर मुक्ति तक ले जाता, ज़्यादा से ज़्यादा
7-8 भाव ले सकता है, किंतु और वह तिरिंच भी नहीं होगा तब तक, नारकी नहीं होगा तब तक, और मनुष्य भी नहीं होगा तब तक। स्वर्ग से तो मनुष्य होना अनिवार्य होता है सम्यक दृष्टि को, किंतु यहाँ से मनुष्य होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य का सम्यक दर्शन ही छूट जाता है, इसलिए वह नहीं हो सकता। ऐसे कह करके हमारे कान ऐसे पकड़ करके खींच रहे हैं, क्या सोच रहा है आत्मा के बारे में? एक बार तो सोच ले। यदि मान लो बिच्छू आकर के आपके घुटने पर बैठ गया, अब क्या करोगे? बोलो। और बहुत अच्छे उसके डंक भी बहुत बड़ी है। एक वृक्ष का आसन होता है, वृक्ष का आसन, हाँ, वो उसके यूं कर देता, हाँ ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना, उस समय तो आप हिलते भी नहीं, हिल जाए तो डंक मार देगा, फिर उसके बाद अपने आप ही वो चला जाता है, लवो रहता, बच गया। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ मैं बच गया, यही गलत है। शरीर सो मैं नहीं, ये कई बार चला गया है और कई बार नया मिला है, किंतु उससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं। आज तो आप चपेट में काफ़ी आ गए। मैं सोच रहा था गधे का उदाहरण सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, लेकिन जब वह स्वयं ही बता रहा है मैं इसका सेवन करने वाला नहीं हूँ, ये कितने भी पुष्ट हो जाए तो भी मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसके माध्यम से संभव है उसको सपना आ गया होगा। कौन सा रोग है? कैंसर जैसा रोग तंबाकू खाने वालों को मुख में हुआ करता है, ऐसा हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना। और एक बार हो जाता है तो 3-3 बार भी ऑपरेशन हो जाए तो भी वह कुछ दिन के उपरांत पुनः उदय को प्राप्त होता है। आप जैसे व्यक्ति रोगी और कोई भी नहीं मिल सकता मुझे और कुछ दिन रहने दीजिए। जीवन में रहो, जीवन के साथ ही चले जाओ। क्या है ये? यह समझने के उपरांत भी ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के भयंकर रोग खाने पीने से ही नहीं, एक प्रकार से बुद्धि के खेल से भी होते हैं। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, जब कभी भी और ज़्यादा भीड़ आ जाएगी उस समय बता, ताकि उपयोग ज़्यादा हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म।